कल एक ऐसा चमत्कार हुआ, जो चमत्कार बोले या बोले कि ऐसा इसरो की और डीआरडीओ की मेहनत का वो सफल परीक्षण हुआ, जिसे देखकर घबरा गए पाकिस्तान और चाइना। रियू यूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी कि जिस व्हीकल को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में टेस्ट किया गया। लॉन्च व्हीकल वापस आया, चिनूक से फायर किया गया था। ये लॉन्च व्हीकल वापस आया और इसने अपनी 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 जो कैपेसिटी है वो डेमोन्स्ट्रेट की। पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के हमारा तो माइंड जैसे बन गया। अगर आप आज से अपना मुताले पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज कर लेना, तो आने वाली जो नस्ल होगी ना, उसको इंडिया दुश्मन नजर नहीं आएगा। इस तो ये अपने प्रकार में ये पहला प्रयोग था और किसी देश ने ऐसा नहीं किया है। और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब अपनी और कमर जावेद बाजवा की कश्मकश में भारत को घसीट लाए हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि कमर जावेद बाजवा ने अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब को वजीर आजम की हैसियत से मजबूर किया कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। वो असूलों के आदमी नहीं है। इमरान जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका मिलिट्री यूज सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है व्हीकल, क्योंकि कमर जावेद बाजवा साहब का तल्लक है या हमारी आर्मी का तल्लक है या हमारी पब्लिक का तल्लक है, वो कभी भी इंडिया के साथ अपने जो रिलेशन है वो नहीं चाहती। देखें, ये शुरू से लेके आज तक इंडिया हमारा दुश्मन है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मेन जो दुश्मन कंट्री है वो इंडिया है। इंडिया के साथ कभी भी हमारे रिलेशन जो है ना वो नहीं हो सकते, ना होने। कश्मीर इशू पे जो चूरन बेच रहे हैं ना दोनों मुल्क, खासकर पाकिस्तान, उनको जरूरत नहीं। उनकी इकोनॉमी इस वक्त 5.9 जीडीपी पे जा रही है। हमें मुकाबला हमेशा किस कंट्री बात पे से तो हमारी आर्मी तरक्की कर रही है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है। जब कुछ हालात बेहतर होते हैं तो कहते हैं ये इंडिया हम पे हमला कर रहा है, आपको आर्मी की जरूरत है। अगर आर्मी वाले इंडिया से हमारी दोस्ती करा देंगे तो आर्मी की तो पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं। जो अभी इसरो ने किया है वो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए एक उपलब्धि है। बलूचिस्तान अलग होना चाह रहा है, सिंध अलग होना चाह रहा है, आजाद कश्मीर अलग होना चाह रहा है, गिलगित बल्दिस्तान भी अलग होना चाह रहा है। तो क्या इसमें भी इंडिया की मदाखलत है? नहीं, इंडिया मदाखलत करेगा भी, लेकिन ये लहदा नहीं होंगे। ठीक है, ये हो नहीं सकता कि बलूचिस्तान और सिंध हमसे लहदा हो। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी जो सिंधी है, बलोची है, खिटान है, वो सारे एक हैं। कल एक ऐसा चमत्कार हुआ, जो चमत्कार बोले या बोले कि ऐसा इसरो की और डीआरडीओ की मेहनत का वो सफल परीक्षण हुआ, जिसे देखकर घबरा गए पाकिस्तान और चाइना। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी कि जिस व्हीकल को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में टेस्ट किया गया। लॉन्च व्हीकल वापस आया, चिनूक से फायर किया गया था। ये लॉन्च व्हीकल वापस आया और इसने अपनी 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 जो कैपेसिटी है वो डेमोन्स्ट्रेट की। तो ये अपने प्रकार में ये पहला प्रयोग था और किसी देश ने ऐसा नहीं किया है। और चीज सर, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता क्या है और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? तो ये इस प्रकार की खोज जो है सभी ने प्रयास किया। और मजेदार चीज ये है कि आपने मस्क का नाम सुना होगा। उस मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है, वो फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी दो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का प्रयोग कर रही है। और वो इस दोनों के माध्यम से कितना पैसा कमा रहे हैं ये हम पूरा जग जाहिर है। तो ये हुआ कि भाई एक इसको हम एक व्यापार के रूप में भी कर सकते हैं। साथ में बता दूं कि जो अन्य देश इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट में लगे हैं वो है न्यूजीलैंड, अमेरिका तो है ही, और भारत, चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन पूरे ग्रुप के साथ अपना थेमिस नाम का जो रीयूजेबल व्हीकल है वो आरएनवी उस प्रयास कर रहे हैं। और रशिया का जो व्हीकल है एमूर, जिसको नाम दिया गया है, उनकी रॉस कॉस्मस कंपनी जो उनका कॉर्पोरेशन है उसको हैंडल कर रहा है। और चाइना का लॉन्ग मार्क 8 करके जो है वो व्हीकल है। और तो सभी अपनी तरीके से इस प्रयास कर रहे हैं कि लॉन्च व्हीकल का ढंग से प्रयोग किया जाए और उपलब्धि वो हो जो कोई अन्य देश न कर सका हो। तो लबोलबो अब ये है, इसमें हमें एक स्पेस में जाने की विधा
और व्यापार की विधा हमें मिल रही है। और व्यापार के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मिलिट्री यूज, सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है व्हीकल, क्योंकि अब जो दूसरा फैक्टर था कि इसमें जो पूंजी लगती है वो पूंजी जो है बहुत ज्यादा है। और हमारे जैसे एक डेवलपिंग कंट्री के लिए जो कि अभी विकास की तरफ प्रयास कर रहा है, जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें सहजता से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, क्या वो स्पेस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का आविष्कार कर सकता है या खोज कर सकता है अपने नए आयाम में। मैं क्यों आविष्कार कर रहा हूं, अभी आपको आगे मालूम पड़ेगा कि जो अभी इसरो ने किया है वो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए एक उपलब्धि है। जहां तक है बात ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, तो ये उस तरह से ही है कि मुझे मार्केट जाना था और मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मैं चला गया और वापस आ गया, और फिर मुझे दोबारा अपने मित्र से मिलने जाना था, फिर मैंने गाड़ी उठाई चल के आ गया। और फिर मुझे बेगम ने कहा कि आप जो है बाजार जाके कुछ ले आइए, तो मैंने फिर गाड़ी उठाई और चला गया। तो वो एक ही गाड़ी का प्रयोग बार बार हो रहा था। अगर सोचिए मेरे पास वो गाड़ी नहीं होती और मैं गाड़ी मंगाता और हायर करता या खरीदता, अतिशयोक्ति हो जाएगी खरीदने वाले उदाहरण पर, तो समय कितना मेरा जाया होता और कितना ज्यादा पूंजी मुझे लगानी पड़ती। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो स्पेस में स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि स्पेस डेवलपमेंट में लगे हुए मुल्क हैं, उन्होंने इसके बारे में काफी सोच विचार किया। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या पैसा ही सब कुछ कारण है या कुछ और भी फैक्टर थे? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, इसके पहले कि हम इसरो ने क्या किया और वो क्या था, क्योंकि पूरे विश्व में अनूठा किया इसरो ने, जिस पर हम ही सभी को गर्व है। ये देख करके पाकिस्तान तो घबराया ही है, नो डाउट, और पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ भी नहीं। चाइना के लिए कितना बड़ा खतरा है, और ये बेसिकली चाइना के लिए सब कुछ क्या है, चाइना की इससे मतलब चाइना कितना इससे डरता है, या चाइना भी तैयार होगा, नो डाउट उसके पास भी होंगे, तो कैसे कंपैरिजन करते हैं हमारी इस पावर से? अब हम इस सैटेलाइट के द्वारा, जब मिलिट्री सैटेलाइट जो हमारी जो रैकी और सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस वाले सैटेलाइट जब हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ी सी उस दिशा में थोड़ी कमी है, तो हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें वो पिक्चर सब मिल सके जो हमारे आसपास के हमारे जो बॉर्डर्स हैं, इनके ऊपर क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसकी हमको ताजा पिक्चर मिल सके। अभी हमें पिक्चर मिल रही है वो, इसमें समय काफी अंतराल है, तो इस बीच में काफी कुछ किया जा सकता है। और जो अच्छे लॉइटरिंग म्यूनिशन जो होता है, यानी कि कामकाजी ड्रोन, वो और ये दोनों में बहुत फर्क है। कामकाजी ड्रोन एक ही बार यूज होता है, ये बार बार यूज होता है। कि ये कहीं कामकाजी ड्रोन को रिप्लेस कर सकता है क्या? ये जाके अटैक करके वापस आ सकता है? मैं समझ रहा हूं आपका इशारा क्या है, क्या आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। ये मैं आपके वाक्य चातुर्य की प्रशंसा करूंगा, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। देखिए, निश्चित रूप से जो स्वॉर्म ड्रोन जो है हम वो लॉन्च कर सकते हैं इसकी मदद से, लेकिन ये उस सिस्टम को ले जाएगा और हवा में, और जहां से इसको वो लॉन्च हो जाएंगे, और स्वॉर्म ड्रोन्स जो कि जाके लॉटर करते हैं, हवा में रुकते हैं, और जब आप कमांड देते हैं तो वो उनको जो उनके लक्ष्य है उस पर भेजते हैं। अभी अगले कुछ वर्षों में भारत विश्व का ड्रोन हब बनने जा रहा है। हमने किस प्रकार के ड्रोन बना लिए हैं ये शायद अभी उनको नहीं इस बात का ज्ञान है, और ड्रोन के साथ हमने एंटी ड्रोन सिस्टम भी बना लिए। निश्चित रूप से बुराक और जिसका जिक्र कर रहे हैं, बाकी बुराक के अलावा बाकी जो जिसका जिक्र कर रहे हैं वो ड्रोन उनके कितने सक्षम है वो मुझसे बेहतर हो जानते हैं, तो उसकी चर्चा न करें तो बेहतर है। बुराक में